विवाद शुरू हो गया है। आरोप लगाया गया है कि नोएडा पुलिस ने सेक्टर 58 के पार्क में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है और इसके लिए नोएडा पुलिस ने पार्क की आसपास की कंपनियों को चिट्ठी लिखी है। पूरे विवाद पर नोएडा के एसएसपी अजय पाल शर्मा ने कहा कि सेक्टर 58 में लोगों की भीड़ ज्यादा होने लगी थी, जिसको लेकर पुलिस के पास शिकायत की गई थी। किसी भी आयोजन के लिए अनुमति लेनी होती है, जो कि नहीं ली गई और इसीलिए माहौल को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। तो गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि धार्मिक मामला है ये पूरा। और जो एसएसपी नोएडा पुलिस के, उन्होंने ये ऑर्डर, ये कंपनियों को चिट्ठी लिखी है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। नोएडा एसएसपी के द्वारा ये आदेश कंपनियों को दिया गया है और कंपनी को जिम्मेदार माना जाएगा अगर उसके एम्प्लॉइज इसको तोड़ते हैं। तो सेक्टर 58 पार्क में नमाज पढ़ने को लेकर पूरा विवाद था। ये पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। ऐसे आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये परमिशन देता है। नोएडा के सेक्टर 58 के पार्क में लोग नमाज पढ़ते थे, पहले थोड़े लोग जुटते थे, धीरे धीरे इसमें इजाफा होने लगा, वहां भारी भीड़ जुटने लगी, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई। आसपास के लोगों को इस पर बहुत आपत्ति थी, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक बाधित हो जाता था, बड़ा इलाका था, उसमें भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। नोएडा पुलिस ने कंपनियों को अब यह चिट्ठी लिखी है कि उनके एम्प्लॉइज इस पार्क में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसे आयोजन के लिए अगर ऐसा कोई आयोजन आपको करना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेनी होगी। नियम क्या कहता है वो हम आपको बता रहे हैं। ये पार्क नोएडा अथॉरिटी का है, यानी ये सरकारी जमीन है। किसी भी आयोजन के लिए आपको अथॉरिटी से इजाजत लेनी ही होगी, तभी आप यहां पर कोई भी आयोजन कर सकते हैं। धार्मिक आयोजन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, इजाजत लेनी होती है। और क्योंकि ये अथॉरिटी की जमीन है, सरकारी जमीन है, तो ऐसी में इस जगह पर नमाज पढ़ना गैरकानूनी हो जाता है। अतिक्रमण के ऊपर पहले ही मद्रास हाईकोर्ट अपना फैसला सुना चुका है कि किसी भी की इबादत करने के लिए दूसरे की समस्या आप ना बने। एसएसपी नोएडा पुलिस का क्या कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। 58 थाना क्षेत्र में 58 सेक्टर में जो अथॉरिटी का पार्क है, जिसके संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहां पर धार्मिक प्रेयर्स के लिए परमिशन मांगी गई थी, जिसकी परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अभी तक नहीं दी गई थी। उसके बावजूद काफी भारी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे हुए, जिसके बारे में उनको अवगत करवाया गया कि किसी प्रकार की परमिशन अभी तक नहीं हुई है और यही सूचना संबंधित कंपनियों को दी गई थी। यह सूचना किसी धर्म विशेष के लिए ना होकर के सभी व्यक्तियों के लिए है और आप सभी से उम्मीद की जाती है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस का सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। तो नोएडा के एसएसपी को हमने आपको सुनवाया, उनका साफ साफ कहना है कि किसी धर्म विशेष के लिए ये नहीं है, ये सभी लोगों के लिए। और मद्रास हाईकोर्ट का क्या आदेश था वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। किसी की इबादत दूसरे के लिए समस्या ना बने, इबादत के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था। लोगों को इबादत का अधिकार जरूर है, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता का हनन इसमें नहीं होना चाहिए। किसी की इबादत जो है वो दूसरे के लिए समस्या नहीं बननी चाहिए। और ऐसा देखा गया है कि सड़कों पर चाहे आप आरती मंदिर का भीड़ हो या नमाज पढ़ने के लिए भीड़ हो, उससे ट्रैफिक बाधित होता है, आम आदमी परेशान होता है। इसी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने अपना आदेश दिया था। गुरुग्राम में भी सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई थी, लेकिन कुछ विरोध हुआ था, फिर मुस्लिम संगठनों और सरकार के बीच सहमति बनाई गई थी और अब नोएडा के एसएसपी ने जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको ये एक ऑर्डर सौंप दिया है। तो ये जो पूरा मामला है, क्योंकि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो इसलिए थोड़ा गंभीर हो जाता है। सरकारें भी सोच समझकर ही कोई कदम उठाती हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजवर्मा गुड़गांव से जुड़े हुए हैं, लखनऊ से अरविंद जुड़े हुए हैं और गुड़गांव से दिल्ली से कुमार सोनू हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले कुमार सोनू आप ही का रुख करना चाहूंगी कि नोएडा के एसएसपी ने एक बड़ा कदम उठाया है इसको पूरे मामले को लेकर। भीड़ वहां पर इकट्ठी होती थी, अथॉरिटी की जमीन थी, लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि ये एक धार्मिक जिसे कहा जाए भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, अब आगे क्या? देखिए शोभना जी, बिल्कुल एक तकनीकी बात आपको बता दूं कि किसी भी सरकारी जमीन पर कोई भी कार्यक्रम करने के लिए उसके लिए सरकार की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, कलेक्टर की मंजूरी चाहिए होती है, क्योंकि उसके लिए बाकायदा एक फीस भी दी जाती है। लेकिन लगातार जिस तरह से एक पार्क में लगातार जिस तरह से नमाज अदा की जा रही थी, तो उसको लेकर कंप्लेंट की गई थी। उसके बाद से नोएडा एसएसपी ने ये आदेश जारी किया है कि किसी भी तरह की कोई भी जो आदेश है, अभी तक सिटी मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट की तरफ से नहीं आया है, तो लिहाजा आप ऐसा ना करें। और कंपनी प्रबंधन को ये पत्र लिखा गया है जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अगर दोबारा से वहां पर कोई नमाज अदा की गई तो हम यानी पुलिस ये मानकर चलेगी कि आपने अपने कर्मचारियों को इस बात से अवगत नहीं कराया, और कहीं ना कहीं कार्रवाई की भी बात इसमें सामने आ रही है। लेकिन ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि एसएसपी नोएडा का साफ ये कहना था ये सभी लोगों के लिए कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कार्यक्रम करने के लिए बाकायदा पूरी मंजूरी चाहिए होती है, उसके लिए एक फीस भी होती है, वो भी अदा की जाती है, और साथ ही साथ क्योंकि सुरक्षा का भी एक कहीं ना कहीं मामला उठ जाता है तो पुलिस को भी इस बात की जानकारी होती है। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई है सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से या डीएम की तरफ से, तो लिहाजा कंपनी प्रबंधन को साफ साफ पत्र लिखकर यह कहा गया है कि वहां पर किसी भी तरह से नमाज अदा ना की जाए। आप तमाम अपने जो कर्मचारी हैं उनको आप इस बात से अवगत कराया जाए। ठीक है कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं लखनऊ में हमारे सहयोगी अरविंद मौजूद है, उनका रुख करना चाहूंगी। अरविंद, योगी सरकार हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है और कई बार योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि जब सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है तो ट्रैफिक बाधित होता है, आम लोगों को परेशानी होती है। अब योगी सरकार का ही एसएसपी अगर इस तरीके का आदेश देता है तो क्या माना जाए सरकार है साथ में? क्योंकि गुड़गांव में हम देख चुके हैं खट्टर सरकार ने जब ये फैसला लिया था तो विरोध हुआ था इसका। स्वप्ना, देखिए मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि होम सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से जो मेरी बातचीत हुई है उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है। उसके अलावा प्रमुख सचिव सूचना ने भी फोन करके ये सूचना दी कि इस तरह का सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। ये सेक्टर 58 का मामला है जहां पर एक पार्क में अवैध तरीके से लोगों के घुसने का मामला सामने आया, जिसको लेके ये जानकारी मिली कि वहां पर कुछ लोग जो है नमाज पढ़ रहे हैं और इस शुक्रवार को वो हजारों की संख्या में वहां पहुंच गए। उसके पहले उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन दी थी। ठीक है अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एसएसपी नोएडा अजय पाल जी जुड़ गए हैं। अजय जी, एक बहुत बड़ा फैसला आपने लिया है और ये हम अच्छी तरह समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है और उसी के चलते आपने ये ऑर्डर दिया है। लेकिन क्या इसके दूसरे पक्ष भी हो सकते हैं, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखो, इसमें जो बेसिक इसका एम है कि कुछ लोगों के द्वारा जब ऑब्जेक्शन की गई थी उसके बाद में एक पर्टिकुलर कार्यक्रम के लिए लोगों ने अनुमति के लिए अप्लाई किया था। जो अनुमति अभी वहां पर प्राप्त नहीं हुई थी इसके बारे में लोगों को अवगत करवाया गया है, उनसे वार्ता की गई है, उनको समझाया गया है और फिलहाल पूरी तरह से शांति व्यवस्था वहां पर कायम है। इस तरह की कोई बात नहीं है। अजय पाल जी, मैं एक क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूंगी कि क्या ये एक खास कार्यक्रम के लिए आपने ये चिट्ठी कंपनियों को भेजी है या हर जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन जो वो नमाज पढ़ी जाती थी वहां पर और भीड़ जुटती थी, उसके लिए आपने ये ऑर्डर दिया है कंपनीज को? सिर्फ एक पार्क का ये मामला है जी, जहां पर के जिससे विवाद हो सकता था उसी के मद्देनजर किया गया है जी। गया है कि फिलहाल वहां पे अनुमति नहीं है, वहां पे किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। एंड दिस डजंट स्टैंड फॉर ओनली वन रिलीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो मतलब आप ये मैं आपसे माफ कीजिए, मैं आपका थोड़ा सा समय ले रही हूं, मैं जानती हूं कि आप व्यस्त होंगे, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं क्योंकि हर शुक्रवार के दिन वहां पर भीड़ इकट्ठी होती है। आप ये कह रहे हैं कि ये सभी समुदाय के लोगों के लिए है, तो लेकिन जो असली मुद्दा है वो तो एक खास समुदाय से जुड़ा हुआ है। आप शुक्रवार के दिन ही रोक लगा रहे हैं या पूरे हफ्ते वहां पे कोई जमा नहीं हो सकता? इन जनरल ही वहां पर, क्योंकि किसी प्रकार का कोई जब आपत्ति वहां पे रेज हुई है जी, तो इसलिए वहां पे इन जनरल है। दिस इज नॉट जो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, वो इन जनरल वहां पर है कि अनुमति के बाद में ही। लेकिन तो क्या आम आदमी भी उस पार्क में नहीं जा पाएगा सैर करने के लिए, घूमने के लिए, बैठने के लिए? मैंने आपसे ये कहा है किसी कार्यक्रम में जहाँ पे गैदरिंग होती है उसके लिए इंडिविजुअली वहां पे लोग जाते हैं, सैर करते हैं, वो अपनी जो भी गतिविधियां हैं वहां पे चलती हैं। तो क्या आप वहां पे पुलिस बल तैनात करेंगे कि शुक्रवार के दिन या किसी और दिन कोई इस तरीके की भीड़ वहां इकट्ठी ना हो, माहौल ना बिगड़े? लगातार पुलिस की मूवमेंट और पेट्रोलिंग लगातार वहां पे रहती है और माहौल बिल्कुल वहां पे बिल्कुल सामान्य है और सामान्य ही रखा जाएगा। पूरी तरह से हम प्रयास करते हैं। ठीक है अजय पाल जी, क्या आपने ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हमने गुरुग्राम में सेम चीज देखी थी कि एक तरीके से लोग वहां पर इकट्ठे होते थे, खट्टर सरकार ने उस पर रोक लगाई थी और उसके बाद हालात थोड़े से खराब हुए थे, तो क्या मुस्लिम संगठनों के टच में आप हैं कि इस तरीके की जो नमाज वहां पर लोग पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं उनको मुस्लिम संगठन ही खुद रोकें? लीगल स्टेटस के बारे में सभी को अवगत करवाया गया, सभी लोग इसका सम्मान भी करते हैं, इसलिए फिलहाल वहां पे पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। ठीक है अजय पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ये जानकारी देने के लिए।
अरविंद, आपका मैं रुख करना चाहूंगी और आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि योगी सरकार हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि इबादत के लिए किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, आम आदमी बिल्कुल परेशान ना हो, नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए। शोभना, देखिए, मैं इस पूरे मामले में स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने यह साफ किया है कि उन्होंने किसी तरीके का कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है जहां पर यह कहा जाए कि इस तरह के किसी तरीके के नमाज को रोकने की बात कही जा रही है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कहीं ऐसी सार्वजनिक जगहों पे कोई धर्मसभा, कोई नमाज जिससे किसी दूसरे को व्यवधान हो, वो नहीं किया जा सकता है, और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें कही जा रही हैं। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई। ठीक है अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। राजवर्मा हमसे जुड़ रहे हैं गुड़गांव से। राजवर्मा, कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले खट्टर सरकार ने भी इसी तरीके का फैसला लिया था, विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद एक आम सहमति बन गई थी और पूरे मामले को सुलझा लिया गया था। क्या था वो हल, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए शोभना, अप्रैल 2018 में ये पूरा विवाद शुरू हुआ था गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में। जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन है, उस पर नमाज यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ रहे थे, और जो गांव के कुछ करीब 6 से 7 युवक थे, उन्होंने वहां जाके उनसे बदसलूकी की थी और वहां से जबरन उन्हें हटाया था। और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के बाद भी पूरा बवाल हुआ। हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन आमने सामने आए और लगातार ये विरोध होने लगा। और ये बात फिर रखी गई कि जहां भी जो सार्वजनिक जगह है, जो सरकारी जमीन है, वहां पर अनुमति लेकर ही नमाज अदा की जाए। और इसको लेकर एक लंबा चौड़ा विवाद हुआ। उसके बाद जिला स्तर पर इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की गई और करीब 35 ऐसी जगह चिन्हित की गई थी जो कि सार्वजनिक है, खुले स्थान है, वहां पर अनुमति दी गई मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि आप वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका भी विरोध हुआ और उसके बाद ये सिमटकर करीब 20 से 25 हो गई। इस पूरे विवाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी एक बयान आया था और उस बयान को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद बढ़ा। लेकिन सरकारी तौर पर या सरकार की तौर पर किसी के तरह के आदेश नहीं थे, लेकिन जो रास्ता निकालने की कोशिश की थी जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर दोनों संगठन के लोगों को बैठाकर कुछ ऐसी जगह चिन्हित कर दी जाए जहां पर लोग अपनी इबादत आजादी से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमें ये जानकारी देने के लिए। और शिया वक्फ बोर्ड के चीफ वसीम रिजवी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, वो आपको सुनवा देते हैं। जब अल्लाह के रसूल अल्लाह की मर्जी से इस्लाम को दुनिया में लेके आए तो वो इंसानियत के लिए था, उसमें अच्छी अच्छी बातें थी। लेकिन बाद रसूल जब इस इस्लाम की बागडोर रसूल के खानदान के बाद जाहिर खलीफाओं के हाथ में चली गई तो उसमें बहुत सी बुराइयां पैदा हो गई। नमाज का इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आप बगैर किसी की इजाजत लिए किसी भी सरकारी जगह पर या किसी की गैर की जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर के इस तरह का कोई सर्कुलर पारित हुआ है कि आप कहीं खुले पर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ये मुसलमानों को गुनाह से बचाने के लिए है। आप जिस ऑफिस में हैं उस ऑफिस में परमिशन लेने के बाद आप उस ऑफिस की जगह को नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बगैर परमिशन सरकारी जगह पर या गैर सरकारी जगह पर किसी दूसरे की जगह पर नमाज अदा करना गुनाह है, जो नमाज कबूल भी नहीं हो सकती। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले नजर इस समय की हेडलाइंस पर।